हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब। वेलकम टू डार्क नेट। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वर्डप्रेस पर और फुल प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि हम वर्डप्रेस वेबसाइट को कैसे हैक कर सकते हैं इजीली। ठीक है, इस वीडियो को देखने के बाद आप वर्डप्रेस वेबसाइट को इजीली हैक कर सकते हैं। ठीक है, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, इसका इलीगल यूज़ नहीं करना। तो इसका सेटअप मैं आपको कम्प्लीटली करवाने वाला हूँ। ठीक है, ओके गाइस, तो अब थोड़ा बहुत जानते हैं कि वर्डप्रेस होता क्या है। वर्डप्रेस एक कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम होता है। ठीक है, ये तकरीबन 43% है जो इंटरनेट पर वर्डप्रेस की वेबसाइट बनी हुई है। ठीक है, ओके गाइस, तो हम दो तरीक़ों से वेबसाइट को बना सकते हैं। ठीक है, एक कोडिंग और जो सेकंड है वो वर्डप्रेस ही है। ठीक है, तो वर्डप्रेस में हम इजीली वेबसाइट को बिल्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ज़्यादा सिक्योर नहीं होती, इसमें हम प्लगिंग और थीम्स यूज़ करते हैं। ठीक है, और उसमें भी वल्नरेबिलिटी रह जाती है। ठीक है, यूज़ हो सकती है। तो फिर क्या होता है कि जो हैकर होते हैं इसी वल्नरेबिलिटी की वजह से वर्डप्रेस की जो भी वेबसाइट है उसको इजीली हैक कर सकते हैं। ओके गाइस, तो बिना टाइम वेस्ट किए हम अपने प्रैक्टिकल की तरफ चलते हैं। ठीक है, आपको वेबसाइट हैक करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो उससे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना होगा। ठीक है, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। तो बिना टाइम वेस्ट किए आपका वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले हमें इसको करने के लिए दो चीज़ें चाहिए। ठीक है, एक XAMPP, उसकी इंस्टॉलेशन मैंने पहले भी वीडियो में करवाई है तो आज फिर करवाऊंगा। ठीक है, तो दूसरे नंबर पर हमें चाहिए वर्डप्रेस। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को करते हैं स्टार्ट। ओके गाइस, तो सबसे पहले हम अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेते हैं। ठीक है, हम अपनी इंस्टॉलेशन स्टार्ट करते हैं XAMPP और वर्डप्रेस की। तो यहाँ पर आपने सिंपली लिखना है XAMPP। ठीक है, डाउनलोड डाउनलोड लिख लेते हैं। तो सिंपली आपने ये फर्स्ट वाला लिंक ओपन कर लेना है। ठीक है, न्यू टैब में ओपन कर लेता हूँ। तो आप स्टेप बाय स्टेप देखते जाएं, आपका इजीली हो जाएगा। ठीक है, ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं, कोई एरर नहीं आएगा, तो एरर फ्री है समझ रहे हो। तो आपने यहाँ पर अपना ऑपरेटिंग सिस्टम देख लेना है। ठीक है, तो यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, तो आप न्यू वापस उसी टैब में आएंगे तो यहाँ पर कुछ सेकंड लगे होंगे, तो जैसे ही कंप्लीट होंगे तो आपका इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम अपनी वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन करते हैं। ये थोड़ी सी डिफ़िकल्ट होने वाली है, तो मैं फिर भी आपको ये फुल सेटअप करवाने वाला हूँ, तो देखते जाएं। सिंपली आपने यहाँ पर लिखना है वर्डप्रेस डाउनलोड। ओके, तो सिंपली इसका भी फर्स्ट वाला लिंक न्यू टैब में ही ओपन कर लेता हूँ मैं। ठीक है, तो सिंपली आपने इसको कर देते हैं, रहने देते हैं, चले कट कर लेते हैं। तो सिंपली आपने ये वर्डप्रेस है। ठीक है, इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो ये भी आपका इंस्टॉलेशन, ये फ़ाइल इंस्टॉल होगी। ठीक है आपकी, तो यहाँ पर आपका कुछ टाइम ले सकता है। ठीक है, मेरा नेट स्लो है तो वीडियो भी काफ़ी लेंथी हो जाएगी, तो इसको मैं रोक लेता हूँ, जब होगा तो फिर आते हैं। ठीक है, तो ये फाइनली हमारी इंस्टॉल हो चुकी है। ठीक है, तो अब हम अपने फाइल मैनेजर में चलेंगे, तो इसको करेंगे एक्सट्रैक्ट अपने XAMPP फ़ोल्डर में। ठीक है, जैसे आप XAMPP इंस्टॉल करेंगे तो आपका एक फ़ोल्डर बन जाएगा XAMPP से। ठीक है, तो आपने इसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए यहाँ से इसको कट कर लें, जैसे उस फाइल के अंदर जाएंगे। ठीक है, तो XAMPP में आ जाएंगे, यहाँ पर htdocs में आ जाएंगे। ठीक है, ये रहा htdocs। सिंपली आपने वो जो सी फाइल वहाँ से कॉपी की थी यहाँ पर कर देंगे पेस्ट। ठीक है, तो मैं सिंपली यहाँ पर कर देता हूँ पेस्ट। यहाँ पर आपने कोई चेंजिंग नहीं करनी है। ठीक है, तो आप मुझे फॉलो करते जाएं तो आपका सेटअप हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका काफ़ी टाइम ले सकता है इंस्टॉल होने में। ठीक है, मतलब मूव होने में, सॉरी, क्योंकि हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं अपने XAMPP फ़ोल्डर में, तो ये काफ़ी ज़्यादा आइटम्स होते हैं, तो इसको होने देते हैं। तो इसका काफ़ी टाइम लग जाएगा इसको होने में, तो हमें भी यहाँ से भी वीडियो को करना होगा ब्रेक। ओके गाइस, तो अब हम अपना जो XAMPP मतलब ओपन करेंगे, स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो जब आप इसको ओपन करेंगे तो आपका ये ग्रीन नहीं होगा। ठीक है, तो मैं आपको एक मरतबा करके दिखा देता हूँ, स्टॉप कर देता हूँ इसको एक मरतबा, तो इस तरह का कुछ होगा। ठीक है, सिंपली आपने स्टार्ट कर देना है अपाचे और MSQL को, तो ये बिल्कुल ग्रीन हो जाएंगे तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो कोई एरर नहीं आएगा। ओके गाइस, तो इसके बाद आपने सिंपली लिखना है लोकल होस्ट। ठीक है, जो आपके फ़ोल्डर का नाम था वर्डप्रेस WP एडमिन लिखेंगे। ठीक है, जैसे इंटर करेंगे तो आपने सिंपली आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, आप अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं इंग्लिश करके लेट्स गो पर क्लिक करता हूँ। ठीक है, तो आपने ये फॉर्म सेम टू सेम इसी तरह फिल कर लेना है। ठीक है, जैसे मैंने किया हुआ है, तो ये हमारी सेटिंग वैसी रह जाएगी। ठीक है, ये ऑटोमेटिकली डिफ़ॉल्ट यही होती हैं। ठीक है, तो आपने इसको ये रहने देना है। अब बात करते हैं
कि हमें एक डेटाबेस फाइल बनानी होगी, ठीक है, जो हम अपनी वर्डप्रेस के अंदर ऐड करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए आपको सिंपली न्यू पे क्लिक करना है, ठीक है, या आप यहाँ पर अपने डेटाबेस का नाम रख देंगे, ठीक है। मैंने वर्डप्रेस रखा है नाम, ठीक है। तो आप कुछ भी रख सकते हैं, जैसा कि न्यू जो आपका दिल करे, यहाँ से क्रिएट कर देंगे तो हो जाएगी। तो मैंने वर्डप्रेस का नाम रखा था, ठीक है। तो मैंने ये एक मतलब फिर दिखा देता हूँ, मैंने ये ऊपर अपना वर्डप्रेस का नाम रखा हुआ है, ये देखें, ठीक है। तो बाकी आपने सेटिंग यही रख लेनी है, पासवर्ड डिफ़ॉल्ट छोड़ दें, खाली छोड़ दें, ओके। तो सिंपली आपने सबमिट कर देना है। तो नेट स्लो है तो ये हो रहा है, तो सिंपली आपने इसको इंस्टॉलेशन, आपके सामने बटन आ चुका है, ठीक है। तो हम इसको इंस्टॉल कर लेंगे। ओके गाइस, तो इसको इंस्टॉल होने देते हैं, थोड़ा सा टाइम लेगा। तो आप स्टेप बाय स्टेप मुझे गाइड कर मतलब देखते जाएं, सॉरी गाइड बोल रहा हूँ, तो आपका सेटअप हो जाएगा। आप अपना यहाँ पर टाइटल रख सकते हैं, साइट टाइटल, जो आपका ऊपर साइट पर जो टाइटल आएगा ना वेबसाइट पर, वो यहाँ पर आप अपनी मर्ज़ी का रख सकते हैं, ठीक है। तो मैंने डार्क नेट वेबसाइट के नाम से रख दिया। तो यूज़र नेम हम अपना हसनैन रख लेते हैं। ओके गाइज, तो आप अपनी यहाँ पर मर्ज़ी का पासवर्ड रखेंगे जो स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग हो, ओके। तो मैं यहाँ से जल्दी से रख लेता हूँ अपनी मर्ज़ी का। तो आप भी रख सकते हैं, कोई ज़्यादा मसले वाली बात नहीं। तो ये वीक ही आ रहा है तो कोई मसला नहीं, हम इसको कंफर्म करेंगे। ओके गाइस, तो अब हमसे ये हमारा यूर ईमेल मांग रहा है, ठीक है। यहाँ पर ईमेल भी देना पड़ेगा वरना ये आगे नहीं जाएगा। तो सिंपली आप यहाँ पर दे दें, ईमेल में अपना डाल लेता हूँ कुछ भी, जैसे कि alviznan045@gmail.com, ठीक है। सिंपली आपने जो भी चेक बॉक्स हैं उनको चेक कर देना है, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ से चेक कर देता हूँ। तो सिंपली इंस्टॉल वर्डप्रेस करते हैं। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपकी वर्डप्रेस सक्सेसफुल इंस्टॉल हो चुकी है, ठीक है। सेव कर देंगे। तो सिंपली ये हमारा जो यूज़र नेम है, ठीक है, ये हमारा पासवर्ड है जो हमने यहाँ पर लगाना है। लॉगिन करेंगे तो हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। तो सिंपली आपने रिमेंबर मी पर क्लिक करना है, तो लॉगिन कर देना है। वही पास डालना है जो मैंने बोला था आपको, मतलब स्ट्रॉन्ग डालना है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर अपनी प्लगइन्स ऐड करेंगे, ठीक है। आपने प्लगइन पर आ जाना है, ठीक है। यहाँ पर ऐड जो प्लगइन पर क्लिक करेंगे तो अपलोड का ऑप्शन आ जाएगा, तो आप यहाँ वहाँ से अपनी फ़ाइल अपलोड कर देंगे, ठीक है। तो मैं आपको फ़ाइल भी इंस्टॉल करवाऊँगा, तो थीम्स भी, ठीक है। तो सिंपली हम पहले अपनी फ़ाइल कर लेते हैं। तो आपने सिंपली लिखना है वर्डप्रेस, ठीक है, प्लगइन। तो आपने सिंपली फर्स्ट वाला लिंक ओपन कर लेना है। तो यहाँ से हम प्लगइन फ़ाइल अपनी जो है मतलब इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए आपने सिंपली आपको यहाँ पर सर्च कर देना है WP फाइल मैनेजर, ओके। तो यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट वाला लिंक है, ठीक है, ये वाला। तो सिंपली आपने इसको ओपन कर लेना है, कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। तो सिंपली डाउनलोड कर लेंगे यहाँ से, ओके। तो ये हमारा डाउनलोड होना शुरू हो चुका है। अब हम अपना जो थीम है उसको कर लेते हैं, ओके गाइस। तो आपने सिंपली लिखना है वर्डप्रेस थीम, ओके। तो आपको फर्स्ट वाला लिंक ओपन कर लेना है, इसको ओपन कर लेते हैं। इसको कट कर लेता हूँ, ज़्यादा टैब्स ओपन हो चुकी हैं, ठीक है। तो आप अपनी मर्ज़ी का यहाँ से थीम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, जो आपका दिल करे। आप अपनी मर्ज़ी की वेबसाइट भी यूज़ कर सकते हैं जो आप खुद डिज़ाइन की हो वर्डप्रेस की मदद से, ओके। तो मुझे ये वाला कुछ अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो सिंपली यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे, ओके। तो ये हमारी दोनों जो फाइल्स हैं ये डाउनलोड होना शुरू हो चुकी हैं, ठीक है। तो इसको हम अपने जो डैशबोर्ड है इसमें प्लग इन करेंगे, ठीक है। तो मैंने ये दोनों प्लग इन कर लिए हैं, ठीक है। वीडियो काफ़ी लेंथी हो जानी थी, तो आपको समझ आ जाएगी। ऐड थीम पर क्लिक करेंगे तो आपको अपलोड अपना थीम जो है वो कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो मैंने ये वाला एक्टिवेट कर लिया है, ठीक है। तो सिंपली आपने लिखना है लोकल होस्ट, ठीक है। अपने जो फोल्डर का नाम है वो रखना है। तो यहाँ पर लिखेंगे हेलो वर्ल्ड, ठीक है, बैकस्लैश। तो इंटर करते हैं। तो फाइनली हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ चुका है, ठीक है। तो आपके सामने यहाँ पर एडिट का ऑप्शन आएगा, ठीक है। ये डॉर्क नेट वेबसाइट, तो यहाँ पर एडिट है, ओके।
तो सिंपली आप यहाँ पर एडिट भी कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी की बना सकते हैं। ओके गाइस, तो हम यहाँ पर ये जो सा पेज नॉट फाउंड है तो इसका नाम चेंज कर लेते हैं। क्या नाम रखें? ब्लैक ट्री रख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारा जो ट्री है वो ब्लैक है। तो ट्री, ओके। तो आप यहाँ से अपनी मर्ज़ी का डिज़ाइन कर सकते हैं। ये मेरा नेट है, मतलब जो हमने वहाँ पर डाला था अपना टाइटल, ठीक है, वेबसाइट का हमने डार्क नेट वेबसाइट, आपको याद होगा। ओके, तो डार्क नेट वेबसाइट, तो सिंपली हम यहाँ से सेव कर देंगे। तो फिर से एक मरतबा सेव करते हैं, सेविंग हो रही है। ओके, तो ये हमारी सेव हो चुकी है। वापस चलते हैं, तो फाइनली ये देखें हमारा जो नाम है वो चेंज हो चुका है, ठीक है। आप अपनी मर्ज़ी की डिज़ाइन कर सकते हैं, वो आप पर डिपेंड करता है। तो अब आ जाते हैं अपनी कॉलिंग मशीन की तरफ, जो हमारा ओरिजिनल प्रोसेस है। तो यहाँ पर आ गए हम अपनी कॉलिंग मशीन में, ठीक है। तो सिंपली अब हम क्या करेंगे, अब हम अपना यहाँ पर एक टूल इंस्टॉल करेंगे, ठीक है, जिसका नाम है WPS स्कैन, ठीक है। वो ऑलरेडी इंस्टॉल होता है, तो आप एक मरतबा कर लीजिएगा। कुछ फाइल में ये इंस्टॉल नहीं होता, ठीक है, सॉरी, कुछ मशीन में ये इंस्टॉल नहीं होता। तो सिंपली हम यहाँ पर लिखेंगे sudo apt इंस्टॉल, ठीक है, WPS स्कैन। ओके, तो हम इसको इंस्टॉल कर लेते हैं कि हमें आगे कोई एरर ना आए। सिंपली यहाँ पर वाई कर देंगे, तो ये हमारा इंस्टॉलेशन होना स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। थोड़ा सा टाइम लेगी, ये यहाँ पर ज़्यादा पैकेजेस नहीं है, तो ये इंस्टॉल हो जाएगी। तो इसको होने देते हैं इंस्टॉल। फाइनली ये हमारी इंस्टॉल हो चुकी है, ठीक है। तो हमने इसको कर दिया क्लियर। अब हम यहाँ पर एक और जो कमांड है रन करेंगे, तो आगे हमें जो हमारा सेटअप है बिल्कुल इजीली हो जाएगा। तो सिंपली आपने लिखना है sudo gim, ठीक है, इंस्टॉल। तो ये कमांड जैसे ही आप लिख कर एंटर करेंगे तो आपका जो सेटअप है बिल्कुल इजीली हो जाएगा, तो हमें कोई एरर नहीं आएगा, ठीक है। तो ये हमारा फैचिंग कर रहा है, तो इसको होने देते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लेगा, ठीक है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी। तो ये भी हमारा इंस्टॉल हो चुका है, ठीक है, इंस्टॉल्ड। तो अब हम अपना जो सेटअप है उसको करते हैं, ठीक है। हम यहाँ पर लिखेंगे WPS स्कैन, ठीक है, हाइफन URL HTTP, ठीक है। तो जल्दी से लिख लेते हैं कोलन्स /, ठीक है। अब आपको यहाँ पर अपने जो होस्ट का IP है वो यहाँ पर डालना है, ठीक है। आप IP कॉन्फ़िग करेंगे। यहाँ पर दो किस्म के हैं, ठीक है। अडाप्टर ये वाला होगा एक, तो आपने वाईफाई अडाप्टर वाला, ठीक है, यहाँ से आप IP कॉपी करना है। हम ये IP इसलिए कॉपी कर रहे हैं क्योंकि हमारे होस्ट पर जो हमारी वेबसाइट है वो लाइव है, ठीक है। तो आपने सिंपली वो IP यहाँ पर पेस्ट कर देना है, यहाँ पर कोई स्पेस ना हो, ठीक है। तो सिंपली / वर्डप्रेस डाल देंगे, ठीक है, वर्डप्रेस / ठीक है, फिर से। तो आगे हम डालेंगे -e, ठीक है, ये हमारा यूज़र नेम होगा, ठीक है। तो जैसे ही आप ये कमांड लिख कर, ठीक है, इंटर करेंगे, तो जल्दी से मैं आपको करके दिखा देता हूँ। तो इंटर किया हमने, तो यहाँ पर ये हमारा WPS स्कैन स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। तो ये देखें अपडेटिंग डेटाबेस स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। अगर नीचे देखेंगे, ये देखें, ठीक है। तो यहाँ पर आपका कुछ टाइम ले सकता है, ठीक है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी। आपकी जो वेबसाइट है वो ये चेक कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा टाइम लेगा। अपडेटेड कंप्लीट, ठीक है, URL आ चुका है हमारा, हमारी जो साइट है वो स्टार्ट हो चुकी है, इसने स्कैन करना स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। तो इसको होने देते हैं, फिर आपको समझाता हूँ आगे। तो ये हो रहा है। ओके गाइस, तो इसको करने देते हैं, ठीक है। इसने हमें कुछ URL दिए हैं, ठीक है, इन्फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। तो ये यहाँ पर अब हमारा यूज़र नेम, ठीक है, चेक कर रहा है, जो हमारा मेन है। तो इसको होने देते हैं, यहाँ पर टाइम लेगा काफ़ी ज़्यादा। ओके गाइस, तो इसको होने देते हैं, ये थोड़ा टाइम ले गया, ठीक है। तो ये मुझे लगता है हो चुका है, ठीक है। तो हमें यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है, ठीक है, अपाचे का सर्वर, ठीक है। ये आप एक मरतबा इसको इन्फॉर्मेशन लिया है, ठीक है, इसको एक मरतबा पढ़ लेंगे, ठीक है, तो आपको समझ आ जाएगी। तो वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी, तो यहाँ पर एक्सप्लेन करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ ये URL की मदद से हम इन्फॉर्मेशंस ले सकते हैं, ठीक है। तो जो हमारा मेन है
वो यूज़र नेम है, ठीक है। तो नीचे चलते हैं थोड़ा सा और, ठीक है। ये अभी कर रहा है, ठीक है। तो फाइनली ये जो हमारा यूज़र नेम था, हमने रखा था हसनैन, ठीक है। ये हमें मिल चुका है, ठीक है, आइडेंटिफाइड हो चुका है। ओके गाइस, तो अगर हम इसको यहाँ पर ब्रूट फोर्स करना चाहें, ठीक है, तो उसको करने के लिए, ठीक है, सिंपली हमें वही कमांड रन करनी पड़ेगी, ठीक है। तो मैं जल्दी से उसको कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। तो इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं कंट्रोल शिफ्ट सी के साथ, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट वी करेंगे तो ये डायरेक्ट इधर आ जाएगा, ठीक है। तो इसको कर देते हैं ख़त्म। तो ई को भी ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। आपने सिंपली यहाँ पर लिखना है यू, ठीक है। तो आगे अपना जो ये फ़ाइल का जो हमें ये इसने मतलब हमारा यूज़र नेम दिया था, वो यहाँ पर सिंपली इंटर करके हाइफ़न पी डालेंगे, ठीक है। तो जैसे ही आप यहाँ पर अपनी पासवर्ड लिस्ट डालेंगे, ठीक है, तो आपका स्कैनिंग ब्रूट फोर्स स्कैनिंग स्टार्ट कर देगा, ठीक है। ओके गाइस, तो ये भी हमारा क्लियर हो चुका है, ठीक है। अगर आप अपने जो थीम्स हैं वो चेक करना चाहते हैं, ठीक है, तो उसके लिए आपको सिंपली जो हमने पिछली कमांड में यूज़ किया था यू, ठीक है, यूज़र नेम, तो यहाँ पर हम टी यूज़ कर लेंगे, ठीक है। हाइफन ई डालेंगे तो आगे टी लिखते हैं, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पर एंटर कर देते हैं। तो ये हमारी स्कैनिंग करना इसने स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। WPS की स्कैनिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर भी आपका कुछ टाइम लेगा, ठीक है, ये सारी स्कैनिंग करेगा। तो यहाँ पर इसको थोड़ा सा कट कर लेते हैं क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो जानी थी, तो इसको कट करते हैं। ओके गाइस, तो ये हमने कट क्लियर कर दी थी, ठीक है। तो फाइनली ये हमारी भी स्कैनिंग क्लियर हो चुकी है, ठीक है। तो अब हम इसको कैसे पता लगेगा कि ये क्लियर हो चुकी है, ठीक है। तो आइए देखते हैं। तो ये हमारा वर्जन है, ठीक है। तो ये हमारी T20 जो वेबसाइट का नाम था, ठीक है, वो आ चुका है। मतलब हमारी जो स्कैनिंग है वो एकदम क्लियर है। ओके गाइस, जो मेन चीज़ है वो अपलोड डॉट जो हमारी अपलोड फाइल है, ठीक है। तो सिंपली आपने इसको यहाँ से कंट्रोल शिफ्ट सी के साथ कॉपी करना है, और जैसे आप इस पर पेस्ट करके एंटर करेंगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है। इसमें क्या होता है कि इसमें जो हमारी बैकअप फाइल्स वगैरह मौजूद होती हैं, ठीक है, अपलोड फाइल में। ओके गाइस, तो ये होती है वर्डप्रेस हैकिंग, ठीक है। अगर आपको फिर भी किसी किस्म का कोई इशू आए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछें, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन में मैंने इंस्टाग्राम का लिंक लगाया हुआ है, तो आप वहाँ से भी मुझसे डायरेक्ट रब्ता कर सकते हैं, तो मैं फौरी रिप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो की बिल्कुल सही तरीके से समझ आ गई होगी, ठीक है। तो तब तक अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।